कल हमने देखा था कि किसी भी इलिप्स को कैसे ट्रेस करते हैं। आज हम देखने वाले हैं किसी हाइपरबोला को कैसे ट्रेस करते हैं। सारे स्टेप्स जो हैं वो बिल्कुल उसी की तरह सेम है। एक क्वेश्चन ले लेते हैं। आपका क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 4xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो सबसे पहले नेचर चेक करेंगे। तो नेचर ऑब्वियसली बात है, हम हाइपरबोला की ट्रेसिंग पढ़ रहे हैं तो हाइपरबोला ही आएगा। तो पहले तो आपको निकालना पड़ेगा कि डेल निकालना पड़ेगा, डेल नॉट इक्वल टू 0 आना चाहिए। देन आप चेक करेंगे कि एच स्क्वायर माइनस ए बी जो होना चाहिए वो ग्रेटर देन 0 होना है चाहिए। तभी आप कहेंगे कि ये जो 2 डिग्री की इक्वेशन दी हुई है ये एक हाइपरबोला है। ठीक है, कंपेयर करके हम देखेंगे। ए की वैल्यू 1 है, एच की वैल्यू यहाँ पे 2 हो जाएगी, बी की वैल्यू 1 हो जाएगी, जी की वैल्यू -1, देन एफ़ की वैल्यू 1 और फाइनली सी की वैल्यू 4 हो जाएगी। तो नेचर हम ऑलरेडी चेक कर सकते हैं आप लोग, हम डिटेल में नहीं जा रहे हैं। देन आप क्या करेंगे, सेंटर निकालेंगे। इसको अगर आप fxy कंसिडर कर लेते हैं तो सेंटर निकालने के लिए आपका जो फॉर्मूला होता है वो होता है डेल एफ पॉन में डेल एक्स इज इक्वल टू 0 एंड देन डेल एफ पॉन में डेल वाई इज इक्वल टू 0। डेल एफ पॉन में डेल एक्स करेंगे तो 2x प्लस 4y प्लस -2 हो जाएगा। यहाँ पे -2 इज इक्वल टू 0। डेल एफ पॉन में डेल वाई निकालेंगे तो 4x प्लस 2y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देंगे, x प्लस 2y -1 इज इक्वल टू 0, 2x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। दोनों को सॉल्व करेंगे तो आपको x इज इक्वल टू मिलने वाला है -1 और y इज इक्वल टू 1। इन दोनों को सॉल्व करने के बाद तो सेंटर मिल गया आपको -1, 1। इसे हम x बार y बार करके भी डिनोट करते हैं। देन हम स्टैंडर्ड फॉर्म निकालेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, आपको जो ओरिजिन होता है उसको सेंटर में आपको उसे रिप्लेस करना होता है। तो जो आपका फॉर्मूला बनता है वो ये बनता है, नया जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 4xy प्लस वाई स्क्वायर। इतना पोर्शन सेम रहता है। x ऑब्वियसली बात है चेंज हो जाएगा क्योंकि x और y जो हैं वो आपके डिफरेंट हो जाते हैं जब भी आप शिफ्ट करते हो। तो लेकिन यहाँ पे जो ये बाकी का पोर्शन है वो आपका सिंपल c डैश बन जाता है इज इक्वल टू 0। और c डैश की वैल्यू कैसे निकालते हैं, जी एक्स बार प्लस एफ वाई बार प्लस सी करके। तो देखिए g की वैल्यू ये है ही आपकी, g की वैल्यू कितनी हो जाएगी -1 यानी कि -x बार, f की वैल्यू 1 हो जाएगी प्लस y बार, c की वैल्यू 4 है और x बार की वैल्यू -1 है तो ये 1 हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा प्लस 4 यानी कि 6। तो जो आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म इस फॉर्म की बनेगी एक्स स्क्वायर प्लस 4xy प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब क्या करिए, 6 को राइट हैंड साइड ले जाके डिवाइड भी कर दीजिए। तो क्या इक्वेशन बनेगी, एक्स स्क्वायर प्लस 4xy प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -6 यानी कि एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई -6 प्लस यहाँ पे हो जाएगा आपके पास xy और यहाँ पे हो जाएगा -2/3 हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई -6 इज इक्वल टू 0। ओके, तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। a इज़ इक्वल टू -1/6, h इज़ इक्वल टू ये 2hxy होता है, ये x है, 2hxy होता है तो ये -2hxy से यहाँ से 1 को हटा देंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, 2/3 है तो -1/3 बनेगा। ah और b की वैल्यू हो जाएगी -1/6। अब लेंथ ऑफ एक्सेस निकालेंगे तो लेंथ निकालने के लिए ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं, a -1/r²। यहाँ पे लिख देते हैं लेंथ ऑफ एक्सेस, a -1/r², b -1/r² इज इक्वल टू होता है आपका h²। तो यहाँ पे अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना मिलने, a की वैल्यू -1/6 हो जाएगी, -1/r², b की वैल्यू -1/6 -1/r² इज इक्वल टू h² यानी कि 1/9। तो आप ध्यान से देखेंगे तो ये बन चुका है आपके पास 1/6 प्लस 1/r² इज इक्वल टू 1/9, इसका भी स्क्वायर यानी कि 1/6 प्लस 1/r² इज इक्वल टू 1/3 आ जाएगा
और एक बनेगा 1/6 प्लस 1/r² इज इक्वल टू -1/3, क्योंकि रूट निकालेंगे तो ये प्लस माइनस 1/3 बनेगा, तो एक से प्लस वाला साइन एक से माइनस वाला साइन। आपको 1/r² की वैल्यू चाहिए तो 1/r² एक उससे फॉर्मूले से आ जाएगा 1/3 माइनस 1/6, यानी कि ये बनेगा आपका 1/6, और ये वाला सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 1/r² माइनस 1/3 माइनस 1/6, यानी कि 3/6, यानी कि -1/2। तो ये दो वैल्यूज़ आपकी आ चुकी हैं। तो रिवर्स कर देंगे तो r1² जो आ गया वो 6 आ गया, और r2² आ गया -2। तो चूँकि हाइपरबोला है तो जो माइनस वाला जो एक एक्सिस होती है कंजुगेट एक्सिस, एक होती है ट्रांसवर्स एक्सिस, ठीक है। तो जो ट्रांसवर्स एक्सिस है वो ये वाली हो जाएगी, और जो कंजुगेट एक्सिस है जिसका कंजुगेट ऑब्वियस ही बात है कैसे याद रखेंगे, अगर मैं इसका अंडर रूट करूँगी तो ये इमेजनरी में आएगा r2, तो ये कैसी एक्सिस हो गई कंजुगेट, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर का ही कंजुगेट निकलता है, ठीक है। तो लेंथ कितनी हो जाएगी, जो ट्रांसवर्स एक्सिस है उसकी लेंथ हो जाएगी 2r1, यानी कि आपकी टोटल लेंथ यहाँ पे 2r1। तो ऑब्वियसली बात है अंडर रूट 6 आएगा, तो आप इसको लिख सकते हैं 2 इंटू अंडर रूट 6 हो जाएगी आपकी टोटल वैल्यू। और इसको थोड़ा सॉल्व करें, अंडर रूट 6 की वैल्यू लगाइए, 2 से मल्टीप्लाई करिए तो ऑलमोस्ट 2.4 आएगा आंसर। ऐसे कंजुगेट एक्सिस की तो ऑब्वियसली बात लेंथ जो है मॉड में ली जाती है, मॉड ऑफ r2² कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, माइनस हट जाएगा तो r2 कितना होगा अंडर रूट 2, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 अंडर रूट 2। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, कंजुगेट एक्सिस की जो लेंथ हो जाएगी वो इतनी आएगी, लगभग आपकी 1.4 के इक्वल आ जाएगी। तो ये अंडर रूट 6 की वैल्यू 2.4 होती है, तो जो टोटल वैल्यू आएगी वो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके आएगी। तो अब सॉल्व करेंगे इसमें तो ये 4.89 समथिंग आएगी, और ये वाली वैल्यू 1.4 होती है तो 2 से वैल्यू मल्टीप्लाई करके 2.8 आ जाएगी, ठीक है। तो ये हो गई इनकी लेंथ हो गई। अब क्या करेंगे, एक बार जब ये मिल गया आपको तो इक्वेशन ऑफ एक्सिस बना लीजिए। इक्वेशन ऑफ एक्सिस कैसे निकाली जाती है, a माइनस 1/r² इंटू एक्स प्लस h इंटू वाई इज इक्वल टू 0। एक बनेगी तो a की वैल्यू -1/6 माइनस 1/r1² आपने देखा है 6 आई है, -1/6 प्लस h की वैल्यू -1/3 y इज इक्वल टू 0। थोड़ा सा और सॉल्व कर लीजिए तो ये हो जाएगा -2/6 इंटू एक्स माइनस 1/3 इंटू वाई इज इक्वल टू 0। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब एक काम और कर सकते हैं आप, इसको अगर आप डिवाइड कर देंगे तो ये आएगा आपका पहले तो अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4x प्लस 2y, 6 उधर चला जाएगा, फिर फाइनल आंसर आएगा आपका 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 0, 2x प्लस y इज इक्वल टू 0, ठीक है। एक वैल्यू तो ये आ जाएगी -2/6, ठीक है। इवन बेटर है, इससे सिंपल कैलकुलेशन ही तो करनी है, ठीक है। देखिए -2/6 बनेगा -1/3x -1/3 y इज इक्वल टू 0, सिंपल x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन हो जाएगी, ये इक्वेशन ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस हो गई। दूसरी हो जाएगी a माइनस 1/r2² इंटू एक्स प्लस h इंटू वाई इज इक्वल टू 0। फिर से -1/6 r2 का स्क्वायर जो है वो है आपके पास, r2 का स्क्वायर है आपका -2, तो ये वाली वैल्यू हो जाएगी -1/2 हो जाएगा इंटू एक्स माइनस 1/3 वाई इज इक्वल टू 0। तो पहले इसको सॉल्व कर लेंगे, ये हो जाएगा 6 - 1 प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 1/3 इंटू वाई इज इक्वल टू 0। 2/6 यानी कि 1/3 सिंपल एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये वाली इक्वेशन है जो आपने स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए निकाली थी, लेकिन आपको तो रेफर टू द ओरिजिन चाहिए, तो यानी कि आप सेंटर को फिर से आप ओरिजिन में शिफ्ट करेंगे। तो ये एक्स बार इज इक्वल टू मेरे ख्याल से -1 था, और वाई बार इज इक्वल टू आपका 1 आया था, जो भी हमने सेंटर निकाले थे। तो अब आप क्या करेंगे, x की जगह x माइनस -1 पुट करेंगे, और y की जगह y माइनस 1 पुट करेंगे इज इक्वल टू 0। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, ये ट्रांसवर्स एक्सिस हो गई। इसको करेंगे तो इसमें भी फिर से x माइनस -1 माइनस x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 करेंगे।
तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी आपकी x माइनस वाई प्लस 2, यानी कि प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो एक इक्वेशन ही हो गई, एक इक्वेशन ही हो गई, बस आप ड्रॉ करना है केवल। तो आप देखिए कैसे ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले आप एक्सेस ड्रॉ कर लीजिए, एक्स एक्सिस हो गई और ये वाई एक्सिस हो गई। सेंटर ड्रॉ कर लीजिए। सेंटर आपका -1, 1 था, तो कुछ यहाँ पे मार्किंग कर लेते हैं, 3 4, ये हो जाएगा आपका -1 -2 -3 -1 -2 -3 -4 1 2 3 4। ठीक है, तो इस तरीके से आपका जो सेंटर आया था वो -1, 1 था, तो ये -1 हो गया, ये 1 हो गया, तो ये आपका सेंटर हो गया। अब सेंटर में क्या करना है आपको, जो एक्सेस है उनकी इक्वेशन, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, तो इसको आप तो सिंपल y इज इक्वल टू -x लिख सकते हैं। ठीक है, तो y इज इक्वल टू जो -x होगा वो ओरिजिन से पास होने वाली की इक्वेशन हो जाएगी, और इस तरह से आप उसे ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गई आपके पास, इसको हम कहेंगे ट्रांसवर्स एक्सिस। कंजुगेट एक्सिस कैसे ड्रॉ करेंगे, कंजुगेट एक्सिस के लिए मैंने बताया था कल, x माइनस वाई इज इक्वल टू -2 हो जाएगा, x अपॉन -2 प्लस y अपॉन 2 इज इक्वल टू 1, यानी कि y पे 2 का इंटरसेप्ट और x पे -2 का, तो यहाँ पे यानी कि x पे -2 का और y पे 2 का। ठीक है, तो आप इन दोनों को मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए, और ऑब्वियसली परपेंडिकुलर होना चाहिए इसके, तो ये -2, से ऐसे जाता हुआ एक लाइन खींच जाएगी, तो ये आपकी हो गई कंजुगेट एक्सिस। अब जैसे आपको इसको कंजुगेट एक्सिस बन गई है आपकी, तो अब आप क्या करेंगे, इसमें पैराबोला ड्रॉप कर लीजिए। तो पैराबोला कैसे बनेगा, सॉरी हाइपरबोला कैसे बनेगा, आपको पता है ये सेंटर है, लेंथ हमने निकाली थी, तो लेंथ हमारी कितनी आई है, ये ट्रांसवर्स एक्सिस है, तो इसकी लेंथ हमने निकाली है 2 जो सेमी वाला पोर्शन है, तो सेमी की है 2.4 सेंटर के एक लेफ्ट साइड में, 2.4 राइट साइड में, तो यहाँ से 2.4 आप मेज़र करेंगे। ठीक है, कहीं भी आएगा, मान लीजिए इतना आया है 2.4 सेंटर से इधर, तो आपका जो पैराबोला बनेगा वो कुछ ऐसे बनेगा। ठीक है, अभी देखिए रफ केस बता रही हूँ, ऐसा बनेगा, और इधर से कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। ठीक है, ये आपका पैराबोला हो गया। लेकिन अभी एक चीज़ और हो सकती है कि अब क्या पता आपको कि ये ऐसा बनेगा कि ये ऐसा बनेगा, कैसा भी में से बन सकता है ना। तो इसका ये जो शेप होता है, ये डिसाइड करने के लिए आपको देखना पड़ेगा क्या ये जो पैराबोला है वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को किसी पॉइंट पे टच करता है। जैसे कि इक्वेशन आपको फिर से लिखनी पड़ेगी एक बार। इक्वेशन है आपकी x² प्लस 4xy प्लस y² माइनस 2x प्लस 2y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो एक्स एक्सिस के पॉइंट निकालने के लिए x इक्वल टू 0 पुट करेंगे, तो इसे y एक्सिस में, क्योंकि y एक्सिस में x 0 होता है, तो x 0 पुट करेंगे, तो ये 0 y² प्लस 2 प्लस 4 इज इक्वल टू 0, 2y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो आप ध्यान से देखेंगे तो इसे आप क्या लिख सकते हैं, ये मेरा बन जाएगा, यहाँ से y की वैल्यूज़ निकलेगी तो कितनी आएगी, -2 प्लस माइनस √4 माइनस 4 चौको 16 डिवाइडेड बाई 2a। देखिए इमेजनरी पॉइंट आ रहा है, यानी कि y को कहीं भी टच नहीं करेगा। इसी तरीके से अगर मैं x एक्सिस की बात करूँ, तो x एक्सिस को कहाँ पे टच करेगा, तो y इज इक्वल टू 0 पुट करना पड़ेगा, y की जगह 0 पुट करेंगे, तो ये भी 0, ये भी 0, x² माइनस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से वैल्यू निकालेंगे तो 2 प्लस माइनस √2 2 ज़ा 4 माइनस 4 चौको 16 डिवाइडेड बाई ये, तो ये भी इमेजनरी आ रहा है, यानी कि ये x एक्सिस और y एक्सिस दोनों को ही टच नहीं करेगा ये कहीं पे भी। ठीक है, इसको ड्रॉ कर दीजिए इस फॉर्म में। यहाँ से ये एक्सिस है तो आप इसको ड्रॉ करेंगे तो ये कुछ इस फॉर्म का बनेगा यहाँ से, और ये इस फॉर्म का इधर से कुछ बन जाएगा। ये आपके पैराबोला हाइपरबोला हो गया। आई होप आपको इलिप्स और हाइपरबोला दोनों ही समझ में आ गए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं कुछ अलग टॉपिक देखते हैं, या फिर पैराबोला का ड्राइंग देखते हैं। ठीक है।